हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एक स्पा लॉन्च और टेबल बुकिंग और बिलिंग सॉफ्टवेयर को, जो कि हमने रिसेंटली डेवलप किया है। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और जब आप उस लिंक पे आओगे तो आपको एक पेज दिखने को मिलेगा जिसमें मैंने पूरा इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, और साथ ही साथ इसका डाउनलोड लिंक भी है जो आप इसे परचेज़ करके ले सकते हो अगर आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, और जब मैं इसके स्क्रीनशॉट पर जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये इसका डैशबोर्ड टाइप का एक आ, बना हुआ है, और उसमें अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स बने हैं। मीन्स मेंबर्स का, लॉन्ग बिलिंग का, स्पा बिलिंग का, टेबल का। ये एक सुपर एडमिन का पैनल है, और इसमें मल्टी यूज़र का फैसिलिटी दिया गया है। मीन्स कि कोई अगर सुपर एडमिन है तो उसके नीचे एडमिन होगा, उसके नीचे लॉन्च का मैनेजर या स्पा का मैनेजर, ऐसा करके। और उसके नीचे वेटर, या आप जिसे कैप्टन बोलते हैं, वो होगा जो टेबल पर से बुकिंग लेगा, और वो बुकिंग मैनेजर कंफर्म करेगा, और सारा का सारा जो रिपोर्ट है एट लास्ट डेली का, जो लॉन्च का या स्पा का रिपोर्ट होगा, वो सुपर एडमिन देख सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं पूरा सेटअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं इसका थोड़ा स्नैपशॉट आपको दिखा लेता हूँ। ये बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है जो लैरवेल और व्यू पे बना हुआ है। और इसमें आप ऐसा पॉपअप मेनू आएगा जिसमें आप एडिट कर सकते हो, और इसमें डेट वाइज आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। ये बुकिंग का है, अगर आप टेबल बुक कर रहे हो तो ऐसे लॉन्च पे क्लिक करने पे नया लॉन्च का पूरा रो आता है, और उसके बाद आप लॉन्च के मेनूज़, लिक्विड के मेनूज़, फूड के मेनूज़, हुक्का के मेनूज़ इंटर कर सकते हो आप। सिमिलरली अगर आपको प्रिंट करना है तो बिल प्रिंट भी काफ़ी A4, जो A4 नहीं, शायद वो छोटा सा सीट होता है, थर्मल प्रिंटर जिसे बोलते हैं, जहाँ पे आप प्रिंट करना चाहते हो, उसमें पूरा सेटिंग किया हुआ है। तो आप वहाँ पे इसको, अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करते हो तो आपको कुछ ऐसा फाइल मिलता है। ये जो एक जिप फाइल है, आपको उसको वहाँ से कट कर लेना है। और जो भी आप यूज़ करते हो, जैम्प यूज़ करते हो या फिर वैम्प या कुछ भी, मैं लैरगोन यूज़ करता हूँ। तो उसके htdocs या www फोल्डर में जाके आपको उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप देख सकते हो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। इसमें पूरा कोड है, और इसमें मैंने पहले से एक सैम्पल डेटाबेस दे के रखा है। और अगर आप लोकल होस्ट पे चला रहे हो तो आपको टर्मिनल में PHP आर्टिसन सर्व लिखना है। अगर आप लेवल के बारे में जानते हो तो आप अगर PHP आर्टिसन सर्व लिखते हैं तो आपका लोकल होस्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं लैरगोन में क्या करूँगा कि मैं लैरगोन को स्टार्ट कर लेता हूँ। जब मैं लैरगोन को स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है कि अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो वो नासा नाम के फोल्डर पे है। तो मैं यहाँ पे अगर उसका पाथ लिखूँ, यहाँ पे डॉट टेस्ट बाई डिफ़ॉल्ट आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसको डेटाबेस नहीं मिल रहा है। तो जब आपको ये एरर आएगा तो आपको सबसे पहले, जो भी आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, MySQL यूज़ कर रहे हो, तो आप उसमें जाके एक नया डेटाबेस आप क्रिएट कर लीजिए, जिसका कि नाम आप NASA देना है। ये नाम आपको यहाँ से मिलेगा। मीन्स अगर मैं इसको VS कोड में ओपन करता हूँ और इसके .env फाइल में जाऊँगा, जो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस का नाम है। आप यहाँ से डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हो। तो NASA बाय डिफ़ॉल्ट है, तो NASA एक डेटाबेस आपको क्रिएट कर लेना है। ये पहले से ऑलरेडी, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था। और उसके बाद इसमें क्वेरी है, क्वेरी आपको चलाना होगा। मीन्स इस डेटाबेस के अंदर आने के बाद आपको ये SQL वाला फाइल को ओपन करना है और पूरा कॉपी कर लेना। मीन्स एक बार कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। और जैसे ही आप पेस्ट करके क्वेरी को रन करते हो तो पूरा डेटाबेस वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। इसका एक और तरीका है कि आप अपने कंपोजर में जा कर के PHP आर्टिसन माइग्रेट लिखते हो, तो जो भी इसका माइग्रेशन फाइल है
जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इतना सारा इसका माइग्रेशन फाइल है, ये पूरा का पूरा इसका माइग्रेशन फाइल है, ये पूरा ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है, लेकिन हमें डेटा नहीं मिलेंगे। बस यहाँ पे मैंने पहले से यूजर्स और कुछ फूड लिक्विड वगैरह का डेटा पहले से रखा है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसको डायरेक्टली टेस्ट कर सकते हो। अब जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का आता है, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो या आप तो लॉगिन कर सकते हो। मैं पहले से जो मेरा ईमेल आईडी है उससे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, और जब मैं लॉगिन करके अंदर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा डैशबोर्ड ओपन है। यहाँ पे अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को प्रमोशनल कोड सेंड करना है तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। अगर किसी को सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। अगर नया मेंबर ऐड करना है तो आप यहाँ से नया मेंबर ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद जाते हैं लॉन्च बिलिंग पे। लॉन्च बिलिंग और स्पा बिलिंग लगभग सेम है। डिफरेंस ये है कि स्पा में थेरेपी होता है और लॉन्च में लिक्विड फूड और हुक्का वगैरह का ऑप्शन दिया गया है, जिसको आप बाद में अगर आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आता है तो आप इसको एडिट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ एक मेंबर को सेलेक्ट करता हूँ, जो भी मेंबर्स यहाँ पे हैं अगर वो एक्टिव हैं तो वो यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे मैं मेंबर सेलेक्ट करने के बाद एक लिक्विड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे और लिक्विड चाहिए तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे जब हम सुपर एडमिन में है तो मैं चेकआउट नहीं कर सकता, तो इसके लिए मुझे दूसरे वाले पैनल से ओपन करना होगा। और उसके बाद टेबल बुकिंग को थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी टेबल बुकिंग में मैं मेनू सेलेक्ट कर सकता हूँ, और ऐसा करके इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं जैसे एक्सपेंस का है। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक और नया इनकॉग्निटो मोड ओपन करता हूँ और इसमें अपना URL लिख के वहाँ पे चला जाता हूँ। और इसके यूज़र्स के लिस्ट में आप यूज़र्स को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे मैनेजर में जाना है या कैप्टन में जाना है तो इसको एडिट करके मैं इसका पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया। अब यहाँ से जब मैं एज ए कैप्टन लॉग इन करूँगा तो आपको पूरा डिफरेंट डेटाबेस मिलता है। बस यहाँ पे बस बिलिंग का ऑप्शन है, टेबल बुकिंग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं बिलिंग दिखा देता हूँ आपको। जैसे किसी का मैं बिलिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शन दिया तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है। जैसे मैंने 400 दिया, 600 दिया तो वो डिडक्ट हो रहा है। अब टेबल बुकिंग में आके अगर मुझे, इसमें टेबल बुकिंग का बहुत ही अच्छा बना हुआ है, काफ़ी इजी है और यूनिक डिज़ाइन है। तो जैसे मैंने लिक्विड लिया, मैं 2-3 लिक्विड ले लेता हूँ, एक हुक्का है वो ले लिया, मैंने कुछ फूड ले लिया। अब यहाँ पे मैंने टेबल सेलेक्ट किया G3, और अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो बिल सेव हो गया। लेकिन ये एज ए कैप्टन है, मैं यहाँ पे एक और बिल ले लेता हूँ किसी दूसरे के नाम पे। इसमें ज़्यादा फूड का आइटम ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। मैं यूज़र टाइप को अच्छे से समझाने के लिए मैं दूसरा मैनेजर ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि जो वेटर या कैप्टन है वो सिर्फ सेव कर सकता है, वो चेकआउट नहीं कर सकता है। चेकआउट करने के लिए सिर्फ मैनेजर जो टेबल पे बैठा होगा वो चेकआउट कर सकता है। तो अगर मैं इसका पासवर्ड थोड़ा रीसेट कर लूँ, अभी आप देख सकते हो अगर मैं टेबल बुकिंग पे गया तो आज का जो 3 बिल है वो डायरेक्टली सेलेक्ट करने पे वो यहाँ पे आ जा रहा है। और मैनेजर क्या कर सकता है, उसको चेकआउट कर सकता है। जैसे बिल नंबर 3 है, ये चेकआउट में नहीं है, तो जो भी है मान लीजिए सपोज करिए 800 वो कैश है और 156 पेटीएम है, और फिर मैनेजर ने चेकआउट किया तो एक बिल जनरेट होकर आता है। और जब मैं बिल को प्रिंट करूँगा तो ये जो छोटा सा थर्मल प्रिंटर होता है उसके अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है, तो वो उस पर अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैनेजर क्या कर सकता है कि वो डेली रिपोर्ट देख सकता है। जैसे आज का है, मैनेजर सिर्फ आज का ही रिपोर्ट देख सकता है, बस 3 दिन तक का रिपोर्ट देख सकता है, ऐसा सेटिंग किया गया है। मैनेजर अटेंडेंस देख सकता है, स्टाफ का अटेंडेंस अगर है तो वगैरह वगैरह वो चेक कर सकता है। लेकिन सुपर एडमिन के पास पूरा फीचर है। सुपर एडमिन क्या कर सकता है कि वो अगर रिपोर्ट देख रहा है लॉन्च का, तो अगर वो बैक डेट में चला जाएगा, जैसे अगर मैं बहुत बैक डेट में चला जाता हूँ तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे, ये सिर्फ सुपर एडमिन देख सकता है। यहाँ पे एक्सपेंस,
कैशबैक, रिडीम पॉइंट पूरा का पूरा अच्छे से कैलकुलेट होके आ रहा। मैनेजर सिमिलरली स्पा का भी वैसे ही देख सकता है, और एक्सपेंस मैनेज कर सकता है मैनेजर। अगर जो भी एक्सपेंस हुआ वो मैनेज करेगा तो वो उसके रिपोर्ट में आएगा। एडवांस सैलरी दे सकता है। सपोज करिए यहाँ पे 2 को सैलरी दिया हुआ है, मैं किसी और स्टाफ को ले लेता हूँ, जैसे गौतम है, गौतम को 5000 एडवांस सैलरी दिया गया। मैं अगर सेव करूँ, अटेंडेंस में जाऊँ, तो यहाँ पे जो गौतम होगा उसके आगे 5000 आ गया। अब किसी का अटेंडेंस अपडेट करना है तो ये काम भी बहुत ही ईजी है। जैसे गौतम का आज का डेट हो गया 13, तो 13 का अपडेट करना है। 13 में वो प्रेजेंट है, तो ऐसे प्रेजेंट लगाने के बाद इंटर करने के बाद वो सेव हो जाएगा। 14 को सपोज वो एब्सेंट है तो वो एब्सेंट हो जाएगा। ये काफ़ी ईजी टू यूज़ डिज़ाइन किया गया है। अब हम लोग आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में पूरा वो सेट कर सकता है, मीन्स ब्रांचेस ऐड हो सकते हैं, और उस ब्रांचेस में जितने स्टाफ होंगे उसी स्टाफ को एक्सेस मिलेगा। और उसके अलावा भी ब्रांचेस के अलावा वहाँ पे स्पा, क्लब, वाइन जो भी है आप ऐड कर सकते हो, पूरा डिटेल दे सकते हो। किसी को एडिट करना है तो आसानी से एडिट हो सकता है। और अगर स्टाफ ऐड करना है तो आप स्टाफ ऐड कर सकते हो। स्टाफ का जैसे किस दिन किन जो काम करता है वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड आप दे सकते हो। जैसे मॉन्ग है तो मॉन्ग को मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे करके अपडेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मॉन्ग का जो वर्किंग शेड्यूल है वो 9 से 9, 9 AM to 9 AM करके ऐसा आ गया। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज रखता है। एक्सपेंस वगैरह भी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। टेबल जैसा कि हम लोग देख रहे थे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल आ रहा था। यहाँ पे 3 टेबल है, और टेबल्स आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे लिक्वर, फूड, और यहाँ पे स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। मीन्स कि यहाँ पे सभी माइनस में है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक अपडेट नहीं किया गया। तो जैसे ही आप चेकआउट करते हो तो स्टॉक से वो डिडक्ट होते जाता है। तो यहाँ पे स्टॉक मैनेजमेंट का भी आपको मिलता है। फूड का भी सेम है। जैसे ही आप यहाँ पे जो टैक्स लगाओगे वो सेम टैक्स वहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे 3 वेयरिंग का 199 12% टैक्स है, और चकना, पीटर चकना का 5% टैक्स है। अगर मैं टेबल बुकिंग में जाता हूँ और मेंबर सेलेक्ट कर लिया, मैंने फूड किया, 3 वेयरिंग का 5% 12% टैक्स के हिसाब से वो कैलकुलेट होकर आ रहा। और अगर और फूड ऐड करना है, जैसे चकना था तो 5%, वो पूरा ऑटो कैलकुलेट है। पूरा बिलिंग अच्छे से किया हुआ है सॉफ्टवेयर में। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा है तो आप इसे यहाँ से बाई कर सकते हो। इसके सोर्स कोड को देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ये इसका पूरा सोर्स कोड है जो आपको इसमें मिल जाएगा। तो गाइस, आई होप आपको ये सैलून का ओवरव्यू अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।